Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study. Pak study of Sindh board. अराइवल ऑफ माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ सबकॉन्टिनेंट। इसका मतलब ये है माउंटबेटन की आमद और सब कॉन्टिनेंट की जो पार्टीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टेड और मतलब मेरा बहुत अच्छा टॉपिक ये है क्योंकि मुझे पसंद भी है, क्योंकि पाकिस्तान बनने का डिसीजन ही इसके अंदर हुआ था। इस टॉपिक के अंदर पाकिस्तान बनने का डिसीजन हुआ तो वो हर किसी के लिए बहुत अच्छा ही टॉपिक गुजरेगा। इन मार्च 1945 लॉर्ड वेवल was called back to England and in his place Lord Mountbatten was appointed as his victory। अब मार्च 1947 में लॉर्ड वेवल को वापस बुला लिया गया। अब उसके बाद जो है इसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को यानी कि उसकी जगह पर रखा गया था, यानी कि उसकी जगह पर अपॉइंट किया गया था। हिज एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग वाज प्रो कांग्रेस एंड एंटी मुस्लिम लीग। अब जो उसका एटीट्यूड था कांग्रेस के साथ तो अच्छा था और मुस्लिम लीग के साथ जो था ना, यानी कि ये कह सकते हैं कांग्रेस के साथ यानी कि दोस्ती वाला था और मुस्लिम के साथ ना दोस्ती वाला नहीं था। या ये भी कह सकते हैं कांग्रेस के साथ अच्छा था यानी मुस्लिम लीग के साथ अच्छा नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट दिस ही वॉज कॉन्विंस्ड आफ्टर एक्सचेंजिंग व्यूज विद द इंडियंस लीडर देयर वॉज नो सॉल्यूशन आफ्टर देन द पार्टीशन ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। लेकिन इसके बावजूद वो यानी कि मतलब काफ़ी बातचीत होने के बाद नतीजा यानी कि आंसर यही निकला कि मुल्क की जो यानी कि पार्टीशन के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूंटली ही अनाउंस्ड हिज प्लान ऑन जून 3, 1947 और इसी वजह से 3 जून 1947 पर इसी मंसूबे पर इसने ऐलान किया। दिस प्लान इन्वेस्ट दैट द सब कॉन्टिनेंट विल बी पार्टीशन्ड into two separate states which shall be domination status in the beginning। और इसी वजह से इसने ये कहा कि दो अलग अलग मुमलिकत होंगी, यानी कि दो अलग अलग सेपरेट स्टेट्स होंगे और इसमें अलग अलग यानी कि दो अलग अलग सेपरेट स्टेट्स होंगे जहाँ पर ये अपनी मर्जी से रह पाएंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, जिसमें पंजाब होगा, बंगाल होगा और ये दो अलग अलग हिस्से होंगे, यानी कि द पंजाब एंड बंगाल शैल बी पार्टीशन इनटू 2 प्रोविंसेस। ये 2 प्रोविंस अलग अलग होंगे। फॉर दिस पर्पस 2 बाउंड्री कमीशन शैल बी फॉर्म्ड और इसी वजह से 2 बाउंड्री कमीशन यानी कि कमीशन कायम किए गए थे। रिफरेंडम शैल बी हेल्ड इन NWFP एंड सलहट द मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। और सरहद और असम में जो है NWFP में भी ये सब कुछ किया गया था। और इसके अलावा सिंध और असम में भी मतलब लोग अपना फ्यूचर डिसाइड करने लगे थे कि हमें अब प्रोविंसेस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर वहाँ पर कैसा होगा, हमें फ्यूचर में क्या क्या करना है, लोग ये सब कुछ सोचने लग गए थे। द प्रिसाइजली स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन एनी डोमिनेशन टेकिंग इनटू अकाउंट द रिलीजन एंड कंपोजिशन। और सबसे बड़ा जो अच्छा फ़ायदा था लोगों के लिए वो ये था कि उन्हें ये हक दिया गया था कि आप जो रियासत, जो मज़हब चाहें, जिस प्रोविंस में चाहें, जिस मुल्क में चाहें आप रह सकते हैं, वो आप लोग की अपनी मर्जी है। दिस प्लान वास अब इसकी वजह से रिलेंटली एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग और इसी मंसूबे को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कबूल कर लिया। Thus, after the enduring political struggle with the unflinching faith and unobjected hard work, Pakistan emerged on the world map as a great Muslim state on the fateful day of August 1947। और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है यानी कि दुनिया के नक्शे पर आ गया और काफ़ी जदोजहद की उसने सियासत के लिहाज से भी। और आपको इतना आइडिया तो हो गया वो कितनी कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि पाकिस्तान एक दिन बनने वाली बात नहीं है। इसको बनाने के लिए काफ़ी साल कहना भी छोटे लफ्ज़ होंगे, सालों से भी ज़्यादा टाइम लगा था पाकिस्तान बनने के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।